हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही लंबी भर्ती चली है और अब मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। अब मेडिकल से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स किए जा रहे हैं। पहला मेडिकल, पहला डॉक्यूमेंटेशन का फर्स्ट डे 2 अगस्त को कल था। उसमें क्या प्रॉब्लम आई, मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट तो ये उठाया जा रहा है कि जो हमारे ओबीसी के विशेष रूप से जो साथी हैं, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 7 सितंबर 2017 से 3 साल पहले का मान्य होगा। उससे ज़्यादा पुराना हो या उससे पहले का आपके पास में नहीं हो, या आपके पास में 7 सितंबर 2017 के बाद का है, तो उन हमारे साथियों को कल उनको एक बार उनको रोका गया। उसके बाद उनको कहा गया कि आपको मेडिकल में शामिल किया जाता है, लेकिन ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब इसका क्या डिसीजन होता है, फोर्स हेडक्वार्टर क्या डिसीजन इसका करता है, वो मेडिकल होने के बाद में, आज जब उनको डॉक्यूमेंट्स मेडिकल का दिया जाता है, उसके बाद क्लियर होगा ये सब। और ये हमने पहले भी वीडियो में बात उठाई थी, और नए फॉर्म भी जो हमारे साथी फिल कर रहे हैं उनको भी हम एडवाइस करना चाहते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी का फिल कर रहे हो या बीएसएफ में जो स्पोर्ट्समैन का भर्ती आया है उसका फिल कर रहे हो। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं उस समय आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल वाला भर्ती है, यदि डोमिसाइल स्टेटस वाला स्टेट वाइज भर्ती है, तो वो सब आपके पास में नया उस समय होना चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है, हमें लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा कि जो हमारे साथी नया डोमिसाइल नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, एससी एसटी के जो साथी हैं, उन्होंने भी जब नया सर्टिफिकेट दिखाया तो उनसे भी 2017 का पहले वाला मांगा गया। लेकिन एससी एसटी के सर्टिफिकेट में किसी प्रकार का कोई टाइम लिमिट नहीं है। यदि आपने फॉर्म फिल किया है, उससे पहले का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो पहली भर्ती में उस समय आवेदन किए थे और उनके पास सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था, उन्होंने बाद में बनवाया है। बाद में तो उन्होंने 18 में भी बनवा लिया, 19 में बनवा लिया, 21 में भी बनवा लिया। लेकिन वो फोर्स के जो स्टाफ है वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट 2017 7 सितंबर 2017 जो फॉर्म फिल करने का डेट था, उससे पहले का मांगा गया है। अब इसका क्या सॉल्यूशन होता है, इसका जो भी अपडेट हमें लगेगा वो आपको बताएंगे। जो सेंटर्स हैं हमारे वहाँ पे, देखिए मैक्सिमम सेंटर्स पे कल डॉक्यूमेंटेशन हुआ। कल फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। उसके बाद कुछ जो बैच बनाए गए, उसमें से कुछ बैच का ब्लड, यूरिन, एक्सरे, ये सब टेस्ट उनके डायग्नोसिस हो गया है। कुछ बैचेस के मेडिकल भी स्टार्ट हो गए, कुछ पॉइंट्स आई के हो गए उनके, और जो मेडिकल ऑफिसर का जो काम है वो भी स्टार्ट हो गया। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनको पॉइंट भी लिख लिए गए हैं। काफ़ी मैसेजेस हमारे पास में आए कि सर मुझे ये पॉइंट लिख लिया है, मुझे ये पॉइंट लिख लिया, अब क्या होगा, मेरा बड़ा टेंशन में है वो हमारे साथी। देखिए, टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। डिटेल मेडिकल अफसर आपके पॉइंट बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनफिट हो गए वहाँ पे। और मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, पॉइंट्स बन रहा है माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स। अब कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि सर मैं तो पहले आर्मी में फिट हुआ हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पॉइंट बना लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप आर्मी में फिट हुए हैं या बीएसएफ में या किसी में भी, देखिए आप पहले फिट हुए हैं, अब एसएससी जीडी में आप पहले फिट हुए हैं। एक हमारे साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं तो अभी अक्टूबर में लास्ट ईयर मैं फिट हुआ था, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती में फिट हुआ था, और मैं फर्स्ट टाइम फिट हुआ। मैं उससे पहले भी 2 बार फिट हो चुका हूँ। डिटेल मेडिकल में मैं फिट हुआ, लेकिन आज मुझे यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया। पॉइंट बना लिया, ये आपका काम नहीं है देखना। वो मेडिकल अफसर क्या लिख रहे हैं, ये हो सकता है आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि वो क्या लिख रहे हैं। और यदि पॉइंट बना भी लिया है तो भी ऐसा नहीं है कि पॉइंट मेडिकल अफसर ने लिख लिया आप अनफिट हो गए। कुछ हमारे साथियों का ये डाउट है कि मैं यदि अनफिट हो जाता हूँ तो उसके बाद क्या होगा, क्या मेरा भी परिणाम मेरे दोस्तों के साथ ही आएगा। परिणाम देखिए, आप मैन लिस्ट में है तो आपका परिणाम ऑलरेडी आ चुका है, और लिस्ट दोबारा से आएगा लिस्ट। उसमें जो हमारे मैन लिस्ट के जो साथी कोई एब्सेंट रह गए हैं, एब्सेंट भी रहे हैं, कुछ सेंटर्स पे एब्सेंट हैं कैंडिडेट्स, और लेकिन वो संख्या जो है बहुत ही कम है। अब
मेडिकल के देखिए आज रिजल्ट्स मिलेंगे इवनिंग तक। जो कल जो हमारे साथी जिनके मेडिकल हुआ उनके आज रिजल्ट कंप्लीट मेडिकल आज होगा उनका। आज मेडिकल होता है, उसके बाद में उनको रिजल्ट मिलेगा उनको फिट हो जाते हैं, फिट बता दिया जाएगा। यदि कोई पॉइंट बनता है तो उनको कल नेक्स्ट डे से ही उनको री मेडिकल उनका होगा, और री मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं वो चेक करेंगे, संबंधित स्पेशलिस्ट। री मेडिकल का प्रोसेस जो बदला है उसमें ऐसा नहीं है कि री मेडिकल होगा ही नहीं, री मेडिकल होगा, बिल्कुल होगा। री मेडिकल आपका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पहले होता था, लेकिन समय जो है वो कम कर दिया गया है। जो पहले 3 से 4 महीने का समय लगता था, आपको अनावश्यक सिविल हॉस्पिटल में इधर उधर भटकना पड़ता था, वो सब बंद हो गया है। अब आप आपके सेंटर पर ही री मेडिकल कंटिन्यू हो जाएगा। इसीलिए कंपोजिट हॉस्पिटल जहाँ जहाँ है वहाँ पर ये मेडिकल हो रहे हैं। अब देखिए माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स क्या है, मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आप पॉइंट्स देख सकते हैं कि यदि आपको ये पॉइंट्स यदि आपको बनाया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फिट होने का जिसको कहते हैं ना कि फुल चांस है। माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स, अब यहाँ पे मेडिकल गाइडलाइन क्या है, पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 8 पे माइनर एक्सेप्टेबल डिफेक्ट्स की इनको स्वीकार किया जा सकता है, कौन कौन से हैं वो, तो वो पॉइंट्स हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट्स सफरिंग फ्रॉम ट्रिफिंग डिफेक्ट्स, कैंडिडेट्स presenting with mild degree of the following defects may be accepted। अब mild degree of following defects may be accepted, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है कि may be accepted इसमें लिखा है as specified in the relevant paras। अब इसका पैरा ए क्या कहता है, mild flat fit if the joints of torsus are flexible and the arc reappears on standing on टिपटोज। फ्लैट फुट का आपका पॉइंट बना लिया है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। फ्लैट फुट जो होता है, वाकई जो फ्लैट फुट होता है वो कैंडिडेट रनिंग नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, जो फ्लैट होता है। और आप तो रनिंग करके आए हैं, सारा काम आप करके आए हैं, तो फ्लैट फुट का जो मैं आपको बता दूं कि फ्लैट फुट में, लेकिन अब तक क्या होता था कि 3 महीने का समय मिल जाता था, कैंडिडेट एक्सरसाइज करके फिट हो जाते थे। अब वाकई फ्लैट फुट है तो मुश्किल है, लेकिन माइल्ड है फ्लैट फुट। और उसमें ये जो बताया है पैरा आगे, इसका जो पार्ट है पैरा ए का, कि टॉर्सस फ्लेक्सिबल हैं और आर्क रीअपियर्स होता है स्टैंडिंग ऑन टिप टोज। टिप के ऊपर खड़े होने पर आपका आर्क बनता है तो आप फिट हो जाएंगे। एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है, लेकिन अब आपको एक्सरसाइज का समय नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज का समय तो उन्हीं साथियों को मिला जो पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा के देख लिए थे, या पहले से कभी मेडिकल हुआ उसमें अनफिट हो गए, उसके बाद एक्सरसाइज से ठीक कर लिया। माइल्ड नॉकनी, अब नॉकनी लिख लिया है तो भी देखिए डिटेल मेडिकल अफसर आईएमडी वगैरह पूरा तरीके से उनको थोड़ा भी डाउट हो जाता है तो वो पॉइंट बना लेते हैं। विथ इंटरमेलेली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स और लेस। माइल्ड बो लेग्स विथ इंटरकॉन्ड्यूलर डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर और लेस। अब ये सब मेडिकल टर्म है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इसको कहते हैं ना कि चलने लायक है, तो पॉइंट बन गया है, उसके बाद भी री मेडिकल में फिट होने का आपका चांस होता है, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। माइल्ड हैमर टोज, हैमर टो जो है वो आपके पैरों की उंगलियां जो है वो सीधी नहीं होती हैं, आगे से मुड़ी हुई रहती हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि इफ देर आर नो पेनफुल कोन्स ऑफ बर्थ ऑफ द डॉसम ऑफ द टोज। अब उसमें सीधा जब करते हैं उसको तो दर्द नहीं होना चाहिए, यदि सीधा करने पर दर्द नहीं हो रहा है तो आप फिट हो जाएंगे। माइल्ड वेरिकोसिल, अब वेरिकोसिल इफ वेन्स आर पल्पेबल आफ्टर वेल सल्वा मैनुअर अदरवाइज इनविजिबल। माइल्ड वेरिकोसिल भी चलेगा। स्लाइट स्टैमरिंग हकलाहट अपीयर्स आफ्टर 4-5 सेंटेंसेस, वो भी चलेगा, फिट हो जाएगा। हिल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, देखिए टेम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, कान का पर्दा जो है वो परफोरेटेड है, फटा हुआ है, उसमें कोई परफोरेशन है, लेकिन वो यदि आप उसका ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, हील्ड है, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंस ऑफ वैक्स इन ईयर्स विदाउट हियरिंग डिफेक्ट। अब प्रेजेंस ऑफ वैक्स, कान आपको साफ करवा के जाना चाहिए था। कितने वीडियोस हमने बनाए कि कान सफाई करवा के जानी है, लेकिन कुछ हमारे दोस्त कान साफ करवा के नहीं गए। अब कान साफ करवा के नहीं गए, उसमें वैक्स इस कदर है कि आपका
कान का पर्दा दिखाई नहीं दे रहा है तो मेडिकल अफसर आपका पॉइंट लिखेंगे, लेकिन उसको आपको कान साफ करने का मौका दिया जाएगा कि आपको 24 आवर्स आपको मिलेगा, तो आप कहीं भी बाहर अच्छे डॉक्टर के पास में आप कान सफाई करवा लेना, फिट हो जाएंगे। लेकिन कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनमें कान में इस कदर जमा हुआ रहता है वैक्स कि वो 3 दिन लग जाते हैं उसको साफ करने में। क्योंकि हम पर्सनली हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास भी कुछ कैंडिडेट्स आते हैं, उनको हम 2 दिन का समय उनका प्री मेडिकल चेकअप का लेते हैं, लेकिन कई बार हमें कैंडिडेट को 4 दिन भी रोकना पड़ जाता है कि इसके कान में बहुत ज़्यादा वैक्स है और वो दवा डाल के उसको सॉफ्ट किया जाता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है। यदि ऐसा प्रॉब्लम होगा तो फिर देखिए मुश्किल हो जाएगा। पैरा आई में लिखा है कि माइल्ड एंड मॉडरेट डीएनएस विद बोथ नेजल एयरवेज पेटेंट मे नॉट बी रिजेक्टेड। माइल्ड डीएनएस है, हल्का डीएनएस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बायलेटरल हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफीरियर ट्रिब्यूनेट विद पेटेंट एयरवेज, ये जो है ये भी अपना नाक का पॉइंट है। इसमें भी ये कहा है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ इंफीरियर ट्रिब्यूनेट विद पेटेंट एयरवे, आपका नाक का जो पैसेज है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ओनली प्रोमिनेंस ऑफ वेन्स इन द लोअर लिम्स टू बी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तो देखिए आप लोग क्या होता है कि वहां पर आप लोग बैठ के डिस्कस करते हैं ग्रुप में और एक दूसरे के पॉइंट्स देखते हैं, एक दूसरे की कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप कोई किसी ने शॉर्ट्स पहना हुआ है और उसका वेन्स दिखाई दे रही है तो दूसरा कैंडिडेट तुरंत बोल देता है ये तो वेरिकोज वेन है, उससे बचना है। और दूसरी बात मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूं कि दूसरे के पॉइंट्स मत निकालो, कहीं हो सकता है कि वो पॉइंट्स जो है वो आपके बन जाए। आप डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर को मेडिकल डॉक्टर ने करना है, मेडिकल गूगल पर आप सर्च करते हैं, गूगल ने मेडिकल नहीं करना है आपका मेडिकल आईटीबीपी के ऑफिसर मेडिकल अफसर जो हैं उन्होंने करना है और उनका नॉलेज जो है वो काम आएगा। आपका नॉलेज वहां पर काम नहीं आएगा, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं वो नॉलेज काम नहीं आएगा। दोस्त ने बोल के एक कैंडिडेट का वेरिकोज वेंस का ऑपरेशन करवा दिया, सर्जरी करवा दिया, वो कैंडिडेट एसएससी जीडी में भी अनफिट हो गया था सिर्फ इस आधार पर कि वेरिकोज वेंस के सर्जिकल कट मार्क्स हैं उसके बॉडी में, और अब भी उनको कल पॉइंट बना लिया, वही सेम पॉइंट बनाया है। अब क्या होगा उनका तो देखिए हमें तो मुश्किल लगता है कि वेरिकोज वेंस का सर्जरी हुआ है तो उसके लिए साफ साफ लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में कि वेरिकोज वेंस का सर्जरी के लिए आपके कट मार्क्स हैं और सर्जरी वो डिटेक्ट हो रही है। अब आप उसमें ये बोलते हैं कि मुझे कीड़े ने काट लिया था, तो देखिए वो डॉक्टर है वहाँ पर जो आपके सामने खड़े हैं, उनको आप धोखा नहीं दे सकते। कीड़े ने काट लिया तो भी वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो अपना काम करेंगे। और उन्होंने ये लिख दिया कि वेरिकोज वेंस का सर्जरी किया हुआ है तो फिट होने का चांस वहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाता है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनको क्रिकेट खेलते हुए या कोई दूसरा गेम खेलते हुए चोट लग जाता है और फिंगर पे देखिए विशेष रूप से क्रिकेट वाले दोस्तों को कि बॉल बहुत प्रेशर से आता है और उनका फिंगर टिप जिसको बोलते हैं हम टर्मिनल फ्लांक्स बोलते हैं उस पर, या डिस्टल फ्लांक्स बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है उनको। या कुछ हमारे साथी जो कोई काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, कोई धारदार जो है इक्विपमेंट है एग्रीकल्चर का, उससे उनको कट लग जाता है, जो चारा काटने वाली मशीन होती है उसमें कट लग जाता है। वो कट यदि आपका टर्मिनल फ्लांक्स सिर्फ जो सबसे छोटी उंगली है हमारा उस पर है तो वो फिट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी आपका जो बोन है वो आपका इंटैक्ट होना चाहिए। अब उसके बारे में क्या लिखा हुआ देखिए, फिंगर जो अपने कट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ ओनली आई, जो आई है पैरा आई, लॉस ऑफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू ऑफ टर्मिनल फ्लांक्स ऑफ लिटिल फिंगर ऑफ वन और बोथ हैंड्स इज टू बी एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर ये भी कहा है कि उसमें जो बोन्स जो हैं आपके, वो आगे इसको पूरा डिटेल में बताया गया है, तो बोन्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। यदि हड्डी भी कटा हुआ है तब देखिए वहाँ पे मुश्किल है, वहाँ पे आपको चांस नहीं मिलेगा। कैरिंग का बहुत बड़ा पॉइंट होता है। कैरिंग के लिए कहा है कि कैंडिडेट्स विथ कैरिंग एंगल अप टू 20 डिग्री। अब कुछ हमारे साथी जो हमारे पास भी आते हैं मेडिकल प्री मेडिकल चेकअप के लिए, वो कहते हैं कि 20 डिग्री तक तो एक्सेप्ट होता है। देखिए एक्सेप्ट होता है ऐसा नहीं है 20 डिग्री तक, 20 डिग्री तक एक्सेप्ट किया जा सकता है,
Candidates with carrying angle up to 20 degree may be accepted if the same is not associated with abnormality of elbow joint। आपका elbow joint में किसी प्रकार का कोई abnormality नहीं है तो 20 डिग्री तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन यही पॉइंट जो है इसमें एसएससी जीडी में रिट याचिकाएँ दाखिल हुई सिर्फ इस आधार पर कि कुछ सेंटर्स पे 18 डिग्री 19 डिग्री वालों को भी फिट किया गया, लेकिन कुछ पर 15 डिग्री से ज़्यादा है, इस आधार पर भी अनफिट किया गया। Only because of tilting of pelvis or dropping of shoulder may not be rejected unless it is associated with some specific disease disability। ड्रॉपिंग शोल्डर का यदि आपका पॉइंट बन गया है तो री मेडिकल जो आपका होगा उसमें स्पेशलिस्ट चेक करेंगे, आपका एक्सरे भी किया जा सकता है। प्रोसेस वही रहेगा जो पहले होता था। आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट दिया है तो ऐसा नहीं है कि वेरिकोज वेन आपका बिना डॉपलर टेस्ट किए हुए आपको आउट कर दें, अनफिट कर दें। आपका कैरिंग का पॉइंट दिया है तो ऐसा नहीं है कि बिना एक्सरे के आपको अनफिट कर देंगे। आपका डीएनएस का पॉइंट दिया है तो ऐसा नहीं है कि बिना स्पेशलिस्ट चेक किए हुए और आपका डीएनएस जो उसको स्पेशलिस्ट की ओपिनियन के बिना आपको अनफिट कर देंगे। प्रोसेस वही रहेगा, उसमें आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस वही रहेगा जो अब एसएससी जीडी में जो कैंडिडेट अनफिट हुआ वो वेरिकोज वेन्स उनका सर्जरी हुआ है और उनका सर्जरी वही सेम पॉइंट लिखा है। तो देखिए अब स्पेशलिस्ट फिर चेक करेंगे। यहाँ मेडिकल अफसर आपको जो चेक कर रहे हैं वो उन्होंने अपना पॉइंट बना लिया, उनको डाउट लगा है, पॉइंट बनाया है। ये मेडिकल गाइडलाइन पूरा जो 100 पेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिकल होगा। बहुत सारे साथियों का प्रश्न होता है कि आईटीबीपी का मेडिकल हार्ड होता है या नॉर्मल होता है। तो हार्ड या नॉर्मल कुछ नहीं है। हार्ड या नॉर्मल है आपका बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, आपका शरीर कैसा है, शरीर आपका हार्ड है या नॉर्मल है। आपका पॉइंट हार्ड है तो मेडिकल आपके लिए हार्ड होगा और आपका पॉइंट नॉर्मल है तो आपके लिए मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होगा। सर्वाइकल रिब का एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है, लेकिन ये भी इसमें भी ये कहा गया है कि विदाउट एनी फंक्शनल डिसेबिलिटी। अब ओनली ट्रेमोर्स जो कंपन जो होता है उसमें भी कहा गया है कि विदाउट एनी ऑर्गेनिक कोज। तो कंपन का प्रैक्टिस करके ठीक हो सकता है, लेकिन वो आपको पहले से पता हो तब वो ठीक हो सकता है। पहले से आप यदि अपना मेडिकल चेकअप करवा के देखे होंगे तो ये आपको पता होगा। आँख का जो ट्रैकोमा का पॉइंट जो होता है, हील ट्रैकोमा विदाउट रेजिडुअल ग्रॉस डिफॉर्मिटी एंड नो इम्पायर्ड विजन। विजन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब इसमें कलर विजन वाला जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कलर विजन यदि लिख लिया है किसी को और कल यदि कलर विजन डिटेक्ट हो गया तो उनके लिए बता देता हूँ कि वो फिट होना मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा लास्ट जो पैरा है उसमें लिखा है कि एनी अदर स्लाइट डिफेक्ट्स विद इन द ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटिंग मेडिकल अफसर विल नॉट इंटरफेयर विद एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट एज ए सोल्जर इन फ्यूचर। कि एक सोल्जर के रूप में भविष्य में काम करने में एक कैंडिडेट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा कोई भी पॉइंट है, माइल्ड पॉइंट है, तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको फिट किया जा सकता है। दूसरी बात देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यदि आपको पॉइंट लिख लिया जाता है तो मेडिकल अफसर से बहसबाजी नहीं करनी है। कुछ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो उनका पैर पकड़ना शुरू करते हैं, वहाँ पे रोना शुरू कर देते हैं, वो सब नहीं करना है। मेडिकल अफसर अपना काम कर रहे हैं, उनका ड्यूटी है मेडिकल सूटेबिलिटी तय करना। आप वहाँ पर उनसे बहसबाजी ये कतई ना करें कि मैं पहले नेवी में फिट हो गया था, मैं पहले एयरफोर्स में फिट हो गया था, मैं आर्मी में फिट हो गया था या मैं एसएससी जीडी में फिट हो गया था। ये बात उनको कतई नहीं बोलना है। आप तो चुप रहना है वहाँ पे और अपना जो मेडिकल की कार्रवाई है वो देखनी है, उनको कोऑपरेट करना है। दूसरी बात में देखिए, आप उपस्थित होते हैं वहाँ पर आपका ब्रश प्रॉपर किया हो, टीथ आपके बिल्कुल क्लीन हो, नाखून कटे हुए हों, आपके कपड़े जो है वो मैं ये नहीं कहता कि नए हों, लेकिन साफ धुले हुए कपड़े हों, आप वो पहन के जाएं। अब मेडिकल सेंटर पे आप 2 से 3 दिन तक आप रुकेंगे तो एक एक्स्ट्रा जो आप एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं, क्लोथिंग है, वो भी आप अपना लेकर जाएं वहाँ पे। एक छोटा सा डीओ भी आप अपने पास में रखें, क्योंकि आप नहा नहीं पा रहे हैं तो एक थोड़ा सा डीओ अपने बॉडी में स्प्रे कर लिया तो वो भी अच्छा लगता है। बाल और दाढ़ी जो है वो विशेष ध्यान रखना है। बाल हम नहीं कहते कि आप बिल्कुल फौजी कटिंग आप करवा के जाएं, लेकिन सलीके से कटे हुए हों। दाढ़ी वो जो बिल्कुल झावा दाढ़ी होता है मधुमक्खी के छाते वाला, वो दाढ़ी लेके वहाँ नहीं चले जाना है।
बिल्कुल आपका सलीके से दाढ़ी कटी हो। ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल क्लीन शेवन हो, यदि ट्रिमर से आपने बनाया है तो ट्रिमर से भी आपका दाढ़ी जो है वो प्रॉपर बना हुआ हो। क्योंकि अभी आपका जो नया जीवन आपका शुरू होने जा रहा है, फौज में आप जा रहे हैं, तो फौज का अनुशासन है, फौज के तौर तरीके हैं कि साफ सफाई जो है, पर्सनल हाइजीन। कई बार ऐसा भी होता है कि कैंडिडेट जो है वो प्रॉपर क्लीनिंग पब्लिक केयर का करके नहीं जाता है, बगलें जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिंग मार रही हैं, बदबू मार रही हैं, और वहाँ रूम के अंदर जो है बार बार जाते हैं। मेडिकल अफसर इस बात से भी बड़ा इरिटेट हो जाते हैं। तो उस स्टाफ का कोऑपरेट करना है उनका, जो बाहर आपको एडम स्टाफ है उनका भी कोऑपरेट करना है। आपको बिठाया जाता है, आपको लाइन बन के लिए कहा जाता है, आपको आवाज़ नहीं करने के लिए कहा जाता है, तो वो सब निर्देश जो हैं उनका पालन करना है। पूरा स्टाफ का आप कोऑपरेट कीजिए। और मेडिकल में डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में भी यदि आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और ये सब नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी एक सेंटर का प्रॉब्लम आया कि कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन जो है उससे सोल्यूशन हो जाएगा कि मैंने काम किया। ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सिर्फ कोबलर, टेलर और गार्डनर 3 ही ट्रेड ऐसे हैं जिनमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इशू बनता है। बाकी ट्रेड्स में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको, यदि आपने देखिए उस समय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो 5 स्टार होटल्स वगैरह में काम करते रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले, उनको एबनॉर्मल मार्क्स उनको मिला, तो उनको लेके जाना होगा, वो दिखाना है। और यदि कोई डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में नहीं भी होता है, आपके घर पे छूट गया है, तो भी आपको समय दिया गया है पहले दिन कि आप इसको मंगवा लीजिए। एक पॉइंट ये भी है कि ओवर एज में कुछ जो 2 फीमेल कैंडिडेट हैं उनको आउट किया गया देहरादून से। ये अभी तक देखिए इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि ओवर एज में इन कैंडिडेट्स को आउट किया गया है। तो ये कैसे हो सकता है? अब ओवर एज जो है वो देखिए, अभी जब फॉर्म फिल किया था उस समय आप 22 थे और अभी आप 26 हो गए हैं, तो वो ओवर एज नहीं है। डेट तो आपका उसी समय से काउंट होगा जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया था। अब वो उनका एज हो सकता है जब फॉर्म फिल किया था उस समय, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म था, तो प्रॉब्लम हो सकता है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो सकता है एज रिलैक्सेशन में यस कर दें और उसके आधार पे वो फॉर्म फिल हो गया हो उनका, और वो डिटेक्ट नहीं हुआ हो प्रॉब्लम, ऐसा तो इशू बन सकता है। और उसके बारे में भी हम अपडेट करेंगे। जो हमारे साथी मेडिकल में जो पहुंच चुके हैं, फिर उनको शुभकामनाएं देते हैं। और दूसरी बात उनको एडवाइस करते हैं कि डरने का ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। छोटा मोटा पॉइंट है तो वो क्लियर हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप, एक नॉर्मल सा पॉइंट है, मेडिकल अफसर जो है उसको, उसके लिए क्या लिख रहे हैं आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगा कि ये तो मेरा पॉइंट बन गया है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो ब्लड प्रेशर का पॉइंट आपको जरूर बन जाएगा। जो हमारे एक्सटेंडेड के जो साथी हैं उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। उनका भी चांस है अभी कि 20% जो एक्स्ट्रा बुलाया है फोर्स ने, वो क्यों बुलाया? क्योंकि फोर्स का भी कोई कैलकुलेशन होगा कि 20% कैंडिडेट्स आउट हो सकते हैं। पहले का इनका एक्सपीरियंस होगा कि 20% कैंडिडेट्स आउट होते रहे होंगे, तो उनमें से कोई एब्सेंट भी हो सकता है, कोई आउट होता है, कोई मेडिकल में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, या कोई दूसरी फोर्सेस में सेलेक्ट हो चुके हैं वो आए नहीं हैं, और जो दूसरी फोर्सेस में सेलेक्ट हो चुके हैं उनको हम एडवाइस करना चाहते हैं कि आप एब्सेंट रह जाएं, चाहे आप मेन लिस्ट में हैं चाहे एक्सटेंडेड में हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेन लिस्ट में हैं तो आप एक एक्सटेंडेड वाले का भला कर जाएंगे। आप एक्सटेंडेड में हैं तो भी आप अपने से नीचे जो है एक्सटेंडेड में, उसका भला कर जाएंगे। तो दोस्तों, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे साथ में शेयर करें। हमारा नंबर यहाँ पर बिल्कुल बता रहे हैं आपको। इस पर शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है आपका, कोई पॉइंट है, वो भी आप डिटेक्ट करें। घबराना नहीं है बिल्कुल। उसको कहता है ना, धैर्य बनाए रखना है। मेडिकल में आप लोग नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बिल्कुल फिट होंगे। और वाकई प्रॉब्लम है तो देखिए फिट होना मुश्किल है, तो उसको अब रुकना नहीं, थमना नहीं है, ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।